कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे PYQs कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा? हमारा सेकंड सेशन है इसका, किसका? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 20 जो कब आया था बेटा? 2020 में आया था। हमने 24 की सारे क्वेश्चंस कर लिए, 23 कर लिया है, 22 कर लिया और 21 कर लिया है। 2020 और 19 के क्वेश्चंस हम इस सेशन में करेंगे। स्पेस बचाने के लिए हमें इधर 29 और 30 भी लिख रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये यहाँ स्पेस हमको मिल जाए। ठीक है, सीक्वेंस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं, आंसर 30। ठीक बेटा, PYQs हैं बेटा, थोड़ा सा खूब मेमोराइज होकर के खूब शांत मन से करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कहता है? इफ कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो गिवन क्या है बेटा? गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो ये कॉस थीटा माइनस 1 है, ये कॉस थीटा प्लस 1 है, सीक्वेंस गड़बड़ है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ये cos थीटा प्लस 1, ये cos थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बेटा, ये जो है आगे जब बढ़ेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस 1। देखो बेटा, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज जो मिल करके है ये क्या बन जाएगी? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? ये cos थीटा माइनस 1, ये cos थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये क्या होता है बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ पाए क्या? हाँ, देखो होता क्या है बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ है क्या बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 इधर ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन स्क्वायर थीटा उधर फिर चला जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों बेटा? cos स्क्वायर थीटा यहीं बने रहने देते हैं, 1 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और sin स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये रफ वर्क था, साइड में आपको करना है, और आप नहीं उसको कैंसिल करेंगे, हम रिमूव कर दिए उसको, sin स्क्वायर थीटा कर दिया, तो माइनस 1 आया बेटा, ये माइनस 1 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू माइनस 1 आ गई। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, काहे की प्रैक्टिस कर रहे हैं? PYQs की। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई आसान होगा, कोई थोड़ा सा टफ होगा। प्रैक्टिस हम लोग सारे क्वेश्चंस की कर लेते हैं। आंसर 29 बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ साइन एक्स गिवन क्या गिवन है? साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन 1, फ्रॉम above इक्वेशन 1, साइन x तो साइन 30 हो जाएगी, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस y इक्वल टू 1, और ये भी 1 मार्क्स का रहा होगा। ठीक है,
या 2 मार्क्स का रहा हो। ज्यादा चांस बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। 1 मार्क्स का है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना बेटा। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 प्लस cos y इक्वल टू 1 और cos y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और cos y इक्वल टू 1/2 और किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है 60 की ना बेटा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। तो y इक्वल टू 60। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 29 और 30 कर लिया बेटा। ये कब आए थे? ये आए थे 2019 में। अब हम लोग सीक्वेंस से करेंगे, ठीक है? ये अभी हमको स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए इसलिए हमने इन 2 क्वेश्चंस को कर लिया है। 2019 में आए थे। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे 20 करेंगे। 20 कब आया था बेटा? ये आया था 2020 में। अच्छा क्या होता है बेटा क्वेश्चंस या आइडेंटिटीज तो सबको आती हैं। क्वेश्चन को सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज के बेस पे। लेकिन हर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे बेटा तब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के हकदार हो जाओगे बेटा, ठीक है? क्या क्या गिवन है? गिवन क्या गिवन है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और तो देखो हम सिंपली सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। हम जो क्वेश्चन लिख रखे हैं उसमें से देखेंगे। कहता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो ये रिलेशन दे रखा है, बात समझना बेटा, ये रिलेशन दे रखा है। इसकी हेल्प से tan थीटा और cot थीटा को हमको कैलकुलेट करना है। हम कर लेंगे बेटा। क्यों? cos थीटा को इधर हम ट्रांसफर करते हैं, 2 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। cos थीटा को यदि हम यहाँ प्लस माने और इधर ट्रांसफर करें तो sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। यदि हम cos थीटा इंटू 1 मान लेते हैं इसको क्या मान ले? sin थीटा है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू 1। यदि हम मल्टीप्लाई है इधर ये मान करके इधर लाते तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो r sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। क्या बेटा? tan थीटा इक्वल टू 1। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? एक संबंध आपने बना लिया। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा और 1/tan थीटा की वैल्यू आपने 1 निकाल दिया तो 1/1। तो cot थीटा भी 1 आ गया। cot थीटा क्या आ गया बेटा? 1। अब देखो आपने क्या निकाल लिया? tan थीटा भी निकाल लिया, cot थीटा निकाल लिया। तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 दिया बेटा। वेरी गुड, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है? तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि हम कैसे करें। साइन थीटा cos थीटा दे रखा है, tan कैसे निकालें? कोई हम फार्मूला नहीं जानते, कोई आइडेंटिटी नहीं जानते जो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा के हेल्प से वो tan थीटा cot थीटा हमको बता दे। लेकिन यदि हम यहाँ इंटू 1 समझ लें और cos थीटा को इधर ट्रांसफर कर दे तो डिवाइड में आ जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा? कहता है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू 8 और cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है? तो क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। जानते तो हम सभी लोग हैं कि करना क्या है इसमें, ठीक है? थोड़ा सा शार्ट में लिख देंगे, 1 मार्क्स का होगा तो थोड़ा सा शार्ट में लिखेंगे। cot A तो एक्यूट एंगल को हम A लिख लेंगे, यहाँ A लिख लेंगे।
बाकी बी और सी आप कहीं भी लिख लो। कॉट ए इक्वल टू 8/15। कॉट क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें कांस्टेंट डाल दो, ये 8 के हो गया, ये हो जाएगा 15 के। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, अभी हमको पता नहीं है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू 8k एंड बी सी इक्वल टू 15k एज कॉट ए इक्वल टू कितना बेटा? 8/15 था ना, 8/15। नाउ क्या लिखना था? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी हमको पता करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है हमारा 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। और ए सी इक्वल टू अंडर रूट 289 आएगा इन दोनों का सम, 289k स्क्वायर। और ए सी इक्वल टू 17k। वेरी गुड, आपने 17k निकाल लिया इसको। अच्छा, के इसलिए डाले दे रहे हैं ना बेटा, क्योंकि ये रेशियो दे रखा था। ये कॉट ए का रेशियो दे रखा है। जैसे मान लीजिए ये मेजरमेंट 16 होता, ये मेजरमेंट 16 होता, ये 30 होता, तभी 16/30 भी 8/15 आता। कोई भी देख लो बेटा, मान लीजिए 24 है ये मेजरमेंट और ये 45 है, तो 3 से एकदम कैंसिल कर देते हैं। 3 8 जा 315 जा, ये भी तो 8/15 आ गया। तो ये मेजरमेंट नहीं है बेटा, ये एक रेशियो है। तो रेशियो है तो एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हमने मान लिया कि इसमें कांस्टेंट डाल देते हैं। ये मेजरमेंट 8k है और ये 15k है। ठीक है, ये आ गया बेटा। निकालना क्या था बेटा? निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 15k अपॉन 17k इक्वल टू 15/17। और क्या निकालना बेटा? सेकेंड। क्या निकालना? सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस का रेसिप्रोकल कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। 17k अपॉन 8k, के कैंसिल हो गया, ये जाएगा 17/8। यही बेटा हमारे आंसर आ गए। वेरी गुड। तो हम लोगों ने 21 कर लिया है। कब आया था ये 2020 में आया था। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है 24 से लेकर के 22 तक के 21 तक के क्वेश्चन कर लिए। अब 2020 में जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया था? 21 हो गया। 22 क्या कहता है? राइट द वैल्यू ऑफ इतना। देखो सिंपल है बेटा, ये 1 मार्क्स का रहा होगा। कौन सा? 22। क्या है? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। कहता है राइट द वैल्यू ऑफ दिस। तो निकालेंगे बेटा। साइन 30 वैल्यू क्या होती है? 1/2 का होल स्क्वायर। और कॉस 60 की भी वैल्यू बेटा 1/2 होती है का होल स्क्वायर। ये 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। रिड्यूस कर लो, इक्वल टू 1/2। कितना बेटा? 1/2। 1/2, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपने 22 कर लिया बेटा। 23 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्यों बेटा? क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो एक तीर से दो निशाना इसमें साधे हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला हमको कोऑर्डिनेट से कोरिलेट करा दिया और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का भी यूज होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 23 है 2020 में आया था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक से अधिक आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, एक से अधिक आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट कुछ अलग से बन के नहीं आते, वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन लगा के करना पड़े और एक से अधिक जानकारी का समावेश हो जिस क्वेश्चन में है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या बेटा? कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो गिवन पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स पहला पॉइंट क्या है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ध्यान देना बेटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कामा 0। ये क्या बताता है कि वह पॉइंट जिसका क्या बेटा, जिसका एक्सिसा ये है और ऑर्डिनेट ये है। x1 और y1 होता है ना, तो x1 की वैल्यू एक्सिसा की वैल्यू ये है और ऑर्डिनेट ये है। और दूसरा पॉइंट क्या है? क्या? 0, उसका एक्सिसा ही 0 है, दूसरे पॉइंट का एक्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट है a साइन थीटा। क्या है ये? क्या है ये? जो है यहाँ कौन सा साइन है? यहाँ बेटा माइनस का साइन है। जो ऑर्डिनेट है वो है हमारा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ये माइनस छूट गया था लिखने में, तो क्या लिख रहे हैं? क्या लिखेगा? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ठीक है, तो therefore डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट, क्यों देखते हैं क्यों डिस्टेंस फार्मूला क्या है कोऑर्डिनेट में? दो पॉइंट क्या बता? दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 और x2 कामा y2 है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? एक्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस का स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर यदि हम ये x1 है हमारा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या x2 माइनस x1 मतलब दिस माइनस दिस, तो हम क्या करते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, 0 माइनस ये क्या बेटा? ये क्या है? ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। बात समझना बेटा? x2 माइनस x1 ये हो गया, प्लस y2 तो हमारा ये है, y2 क्या है? y2 है a साइन क्या बेटा? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ये हो गया y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये है बेटा, बस प्यार से लिखना है, कंसंट्रेट होकर के लिखना है और फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के ही आगे बढ़ना है। जैसे मानिए कीचड़ भरा हुआ रास्ता है, आपको निकलना है, तो आप सूखी जमीन से धीरे धीरे कदमों से चले गए, लड़बड़ाएंगे, दिमाग आपका भटकेगा तो आप कीचड़ में गिर सकते हैं। तो ये कीचड़ सब नहीं कहेंगे, मैथ है भैया, ट्रिग्नोमेट्री है, अच्छा सब्जेक्ट है, प्यार सब्जेक्ट है, लेकिन ये चीज ऐसी है कि जरा सा गड़बड़ाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका। तो अब जो चीज हम बताने जा रहे हैं, जो हम समझाने जा रहे हैं, वो जरा समझने की कोशिश करना बेटा।
क्या हमने लिखा है 0 माइनस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस दिस का होल स्क्वायर दिख रहा है बेटा। तो अब देखो जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहे कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 0 निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये 0 और ये माइनस निगलेक्ट हो जाएंगे, या यूं समझ लो यदि हम 0 हटा देते हैं बेटा, 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा, अगली स्टेप में लिख लेते हैं, अगली स्टेप में माइनस लगा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। 0 हटा दिया, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस हम लगा रहने देते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कर्ली ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। यहां से भी बेटा 0 हटा देते हैं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। क्यों बेटा, ये समझ आ गया ना। अब देखो वही बात, यदि माइनस लगा है और माइनस का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का रिजल्ट देगा बेटा, -5 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, ये 25 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस लगा है बाहर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो ये हम इस पे ध्यान में देकर के अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं बेटा, a प्लस बी, a की जगह पे है हमारा a cos थीटा, b की जगह पे b sin थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा, इसको भी खोल देते हैं, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा, ठीक है। तो 2ab, ये ab साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ प्लस 2ab यहाँ लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये हम a स्क्वायर कॉमन ले लें, चलो पहले पास में लिख लेते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a वाले लिख लेते हैं पहले, प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर क्या है b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और फिर क्या है प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। यहाँ b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ भी बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ऑप्शनल में था, ये 2020 में आया था, कोई बात नहीं है, और किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बाई चांस हो सकता है 1 नंबर में आया हो, लेकिन ये कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, और इसमें वो वही बच्चा कर पाएगा जिसको कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला आता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, और a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है, a प्लस b के होल स्क्वायर की जानकारी से इसको एक्सपेंड कर सकता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हो गया बेटा। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 23 हो गया है। अब क्या करना है आपको, 24 करना है, 24 क्या कहता है,
24। फाइव tan स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, ईमानदारी की बात यह है बेटा, पीवाई यूज करने से ये दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान होते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पेशेंस से काम लेना है। आप ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 7 नंबर का है या 8 नंबर का है, पूरे के पूरे 8 आप समेट सकते हैं, पूरे के पूरे आप 8 पा सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस से काम लेते हुए आइडेंटिटीज का बेहतर यूज करना है, ठीक है। ऐसा 5 कॉमन ले लो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब tan और सेक में रिलेशन क्या होता है, ये होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan इधर ले आओ, सेक स्क्वायर इधर ले आओ, tan स्क्वायर इधर है, सेक स्क्वायर इधर ले आओ, यही ना tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो 1 इधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर आ गया, और तो 1 इधर चला जाएगा -1। इसकी जगह पे आप -1 लिख सकते हो, 5 इंटू -1, ये कितना हो गया, -5। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हो गया 24। अब क्या करना है, 25 करना है। क्या करना होगा, 25, ठीक है, 25। ठीक है, 25 भी थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन होते हैं वो विशेष तरीके से हिसाब होते हैं, तो वो तरीका क्या बेटा, वो तरीका आप तभी कर पाओगे जब आप पहले से उस क्वेश्चन को किए होगे, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन होते हैं निश्चित रूटीन पे चलते जाओ, निश्चित ढांचे पे चलते जाओ, बेहतर आइडेंटिटीज का यूज करते जाओ तो क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है बेटा, ये भी 2020 में आया था। क्या है, गिवन कौन सा, 25, क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, और tan थीटा तो प्रूव करना है। tan थीटा हमारा टारगेट फिक्स कर दिया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो गिवन से ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। आइए लाने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब देखो, एक चीज तो ये दे रखा है, एक चीज ये दे रखा है, एक चीज हम और है जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसका हम यूज करेंगे। तो क्या करें, हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसकी हेल्प से डायरेक्ट हम इसमें कुछ ऐसा नहीं प्रूव कर सकते, इसमें थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ेगा, थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, तो ये लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है ना बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी √3, ये √3 का होल स्क्वायर, यहाँ r लिख लो, इक्वल टू इसकी जगह पे बेटा 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या निकालना बेटा, tan थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको मेमोराइज कर लेना बेटा, ठीक है, जरूरी है क्वेश्चन ये। तो क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 3 1 इधर ट्रांसफर, c -1 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
आर 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आर 2 से ट्रांसफर कर दो 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक आइडेंटिटी है बेटा, नाउ वी नो दैट कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अब यदि हम यहां क्या बेटा, यहां हम साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। यही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या यहां तक तो हमने कर लिया, फिर क्या करेंगे, ईच टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से बात ये बनेगी कि ये हमारा बेटा tan थीटा बन जाएगा, ये cot थीटा बन जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा। नाउ ठीक है, नाउ ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ब्रैकेट में लिख देना बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या लिखना है, डिवाइडिंग ईच टर्म, क्या होगा, ईच टर्म बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ये स्क्वायर इस साइन थीटा से कैंसिल कर दे, हो जाएगा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या जाएगा बेटा, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ये कॉस का स्क्वायर, ये कॉस से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू में प्लस, बहुत जल्दी में हो इक्वल लिख दिया है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया था, 1 निकाल लिया था, 1 किया था 1 लिख लो। अब ये बेटा tan थीटा हो गया, ये क्या हो गया, tan थीटा, ये हो गया cot थीटा इक्वल टू 1। वेरी गुड, शाम से लिख दो बेटा प्रूफ है। ये क्या था, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये विशेष तरीके से करना है, इस पैटर्न पे आप करोगे आप आसानी से कर ले जाओगे, वैसे आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा प्लस cos थीटा में क्या रिलेशन है। इस तरीके से आप करोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो 2000 कब आया था, 20 में 2020 में आया था, कर ले जाओगे। 25 हो गया है, 26 करना है, क्या करना है बेटा, 26। कौन सा क्वेश्चन करना है, 26 कर ले जाएंगे बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या गिवन है, ना, कहता इफ x इक्वल टू a साइन थीटा, गिवन है x इक्वल टू a साइन थीटा, और y इक्वल टू b कॉस थीटा, ठीक है, और जानना क्या चाह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, देन
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो बी की जगह पे बी लिखाने देते हैं बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे ये लिख लेते हैं ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिखाने देते हैं, और वाई स्क्वायर की जगह पे बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये एक्स है, एक्स पे स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ये लिख लिया, वाई की जगह पे हमने ये लिख लिया, उसको स्क्वायर लगा दिए, इक्वल टू बी स्क्वायर ए साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही बेटा आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब 27 थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, कोई बात नहीं। 27 भी 2020 में आया था। कब आया था 2020 में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 27। कहता है कि क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन है, टू है ना बेटा बाहर, 2 साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, यही है ना बेटा, -3 साइन की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, प्लीज बेटा यहाँ +1 इक्वल टू 0। 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं बेटा, 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यही ना बेटा +1। अब देखो थोड़ा सा बेटा हमको आइडेंटिटीज में जाना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी? एक आइडेंटिटी हम ये जानते थे, कौन सी जानते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, कौन बताएगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, ये दो टर्म प्लस के रूप में है, इनको यदि हम फैक्टर करें, इनका प्रोडक्ट निकालें, इनका फैक्टर करें, तो फैक्टर क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा बेटा, बताओगे क्या होता है बेटा, बताओ। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन अदर ब्रैकेट। ठीक है, यदि आपको विश्वास ना हो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, थोड़ा सा आप पक्के न हो कि यही है, तो आप क्या करोगे, ए से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखोगे बेटा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही आएगा। तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, बात पकड़ना बेटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही, क्या इसमें भी आइडेंटिटी हम लगाएंगे बाबू, क्या आइडेंटिटी लगाएं, देखो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जब आप होल स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं तो ये चीज उधर चली जाएगी, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 तो रहेगा ही, और इसको हम लिख लेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखना बेटा, इसको खोलोगे ना तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यही चीज बच जाएगी। तो केवल जो ये चीज थी ये, इसको हमने एक्सपेंड करके ये लिख दिया है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बेटा। ये क्या होता है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है ना बेटा, तो 2 एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, छोटा छोटा हो रहा है क्या बेटा, दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा ना बेटा a प्लस b, एक ब्रैकेट में a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हो गया a प्लस b एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा साइन की पावर 4, क्या मैं ही कैंसिल करने वाला था क्या, साइन की पावर 4 थीटा a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 3, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये भी 1 आएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज बच जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 माइनस 2 है ना बेटा यहाँ, 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो बेटा, 2 इसको भी इसी तरीके से करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना ही है केवल, लेकिन यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, इसलिए यहाँ हम माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डाल देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्यों, इसमें इसको यदि स्पेंड करोगे तो यही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा होल स्क्वायर के हिसाब से, तो ये नेगलेक्ट कर देगा, और ये माइनस का, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब 3 अंदर डाल देते हैं, छोड़ो हटा बार बार, 3
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये बेटा 1 आएगा, क्या आएगा 1, क्या आएगा ये 1 आएगा, और -2 और -1 मिलकर के -3 आ जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस का 3, ये प्लस का 1, अब जाएगा माइनस का 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 को अंदर डाल देते हैं, प्लस का 2 माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2, यहाँ प्लस 1 भी चल रहा है ना बेटा, नहीं प्लस 1 नेगलेक्ट हो गया, -3 प्लस 1 मिलकर के माइनस का 2 आया था। ठीक है बेटा, तो क्या चल रहा था, ये 2 हो गया, -6 हो गया, -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर है आप, हैं आप सुंदर हैं, और आपकी वर्किंग भी सुंदर है, वेरी गुड। 2 से भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, यही लाना था बेटा, इक्वल टू RHS। बहुत अच्छे हैं बाबू आप, हैं तो आपने कर लिया, प्रूफ कर लिया, थोड़ा सा लंबा था, लंबा कुछ नहीं था, हैं अब देखो ये इंपॉर्टेंट बन गया। हमारे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वही बेटा कर पाएगा जिसको a³ + b³ का फार्मूला बखूबी आता है, और केवल फार्मूला नहीं आता, केवल आइडेंटिटी नहीं आती, उसका एप्लीकेशन आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा क्वेश्चन 27 कंप्लीट हुआ आपका। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और है, कहता है प्रूव दैट दिस इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है 28। प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव क्या है, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, यही ना बेटा, प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। LHS नोट कर लेते हैं बेटा, LHS साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट, ठीक है, इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती तो उसका फायदा मिल जाएगा बेटा। ये हम लिख सकते हैं साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर किसका है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन 1 ब्रैकेट, और इन अदर ब्रैकेट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है अब प्लस 1 करके था ना बेटा, तो प्लस 1 लिख लेते हैं। इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब कोसेक समय आ गया कि कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख लें, इसमें मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ईच कर लें, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस
1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा, तो ये sin स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 2 लाना है, 1 बना लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है आपकी, आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cot क्या होता है, cot इधर बना लेंगे तो कोसेक इधर ले आओ, इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आप -1 लिख सकते हो बेटा, इक्वल टू 1 माइनस -1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। वेरी गुड, इक्वल टू RHS आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्या प्रूव कर दिया आपने, ये प्रूव कर दिया कि sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कैसे किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, फिर sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपलीफाई कर लिया, आइडेंटिटी का यूज हुआ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होते होते ये सेशन समाप्त हुआ। बेटा हम लोगों ने 2019 से लेकर के 2024 तक के वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं उन बच्चों के लिए जो आपसे सीनियर थे। ठीक है बेटा, तो हमें उम्मीद है कि आपने सेशन खूब बढ़िया से समझा होगा, खूब बढ़िया एंजॉय किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और आप 80 के काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा, खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो। हम नए सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर आएंगे PYQs लेकर के। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यदि आपने हमारा चैनल मैथ स्टडी सर्कल बाय ERB की ओर से शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो और बेटा सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू बेटा।